अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं नज़ाहत खान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करें और आपको बताएं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम की गई फौजी अदालतों की दूसरी 2 साला आईनी मुद्दत इतवार को मुकम्मल हो गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फौजी अदालतों में तोसी को वक्त की जरूरत करार दे दिया, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सियासी जमातें मुत्तफिक न हुई तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम की गई फौजी अदालतों की दूसरी 2 साला आईनी मुद्दत इतवार को मुकम्मल हो गई है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, मुल्क को अब भी फौजी अदालतों की जरूरत है, लेकिन सियासी जमातें अगर मुत्तफिक ना हुई तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। वजीर इत्तलात का कहना था कि हुकूमत ओपोजिशन को मनाने की कोशिश कर रही है। अगर इत्तेफाक राय हो गया तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी हो जाएगी। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम को गैर मामूली हालात में एक गैर मामूली कदम करार दिया। एक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि फौजी अदालतों ने कामयाबी के साथ डिलीवर भी किया है, इनकी अब भी जरूरत है। हम दहशतगर्दी को मुकम्मल शिकस्त देने के बहुत करीब हैं और बहुत अच्छा होगा कि ये तोसी दोबारा दी जाए, लेकिन ये उसी सूरत में मुत्तफिक है जब कौमी इत्तेफाक राय हो, जैसा कौमी एक्शन प्लान के वक्त था। दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात की तेज पैरवी के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत फौजी अदालतें 2015 में कायम की गई थीं, जिसकी दूसरी आईनी मुद्दत मुकम्मल हो गई है। कौमी असेंबली में जमा कराए गए आदाद व शुमार के मुताबिक वजारत दाखिला ने फौजी अदालतों को दहशतगर्दी के 700 से जायद मुकदमात अरसाल किए, जिनमें से 478 मुकदमात के फैसले किए जा चुके हैं। 284 मुजरिमान को सजाए मौत सुनाई गई। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि वज़ीर तालीम सिंध के नकल की रोकथाम के दावे हवा हो गए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इम्तिहानी मराकज़ में तलबा खुलेआम नकल करते रहे, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। वही हुआ जो पहले से होता आया। अंदरूने सिंध इम्तिहानात का अपना ही रंग है। सक्खर और घोटकी में 9वीं जमात का इंग्लिश का पेपर वक्त से पहले ही आउट हो गया। जकबाबाद में नकल माफिया को कोई रोकने वाला नहीं, ना कोई टोकने वाला है। दरवाजों पर तो पुलिस तैनात, लेकिन बूटी माफिया दीवारें फलांग फलांग कर सेंटर्स में नकल का मवाद पहुंचाते रहे। हैदराबाद में पाबंदी के बावजूद इम्तिहानात के दौरान तालिब इल्म आजादाना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहे। दादू में तो नकल माफिया ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। चीटिंग के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, जहाँ तमाम सवालों के जवाबात आसानी दस्तयाब थे। अहम खबर आपको दें, मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चे कैसे आउट हुए, गफलत किसकी थी। वड्डे साईं मुराद अली शाह सक्खर और मीरपुर खास में पर्चे आउट होने पर गुस्से में आ गए। मुतालिका बोर्ड के चेयरमैन और कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, रिपोर्ट तो मांग ली गई है, कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया कि इतने वक्त में रिपोर्ट उनकी टेबल पर रखी जाए? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर ने कहा कि मुझे जो एक दिन के अंदर आप रिपोर्ट पेश करें कि ये पर्चे क्यों आउट हुए और जो आइंदा पर्चे हैं वो किसी सूरत में भी जो है वो आउट होने नहीं चाहिए। वज़ीर सिंध ने सक्खर और मीरपुर डिवीजन के मुख्तलिफ जो इम्तिहानी मराकज़ हैं वहाँ पर मैट्रिक के पर्चे आउट होने का सख्त नोटिस लिया है। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड से उन्होंने रिपोर्ट तलब किया और साथ ही साथ पूछा है कि ये कैसे पर्चे आउट हुए, किसकी गफलत थी। पेपर सवाल या पेपर आउट होने से जो है वो बच्चों के मुस्तक़बिल से खेला जा रहा है, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। साथ ही साथ जो है वो मुतल्लिका अकाम को इंतजामी मराकज़ पहुंचने की हिदायत की है और कहा है कि मुझे रिपोर्ट पेश करें कि जो इम्तिहानात के पर्चे हैं वो ठीक है। फौरी एक्शन वज़ीर सिंध की जानिब से ले लिया गया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया संजय। लाड़काना तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज पहले ही दिन नाकिस इंतजामात का पोल खुल गया। पर्चा आधा घंटा ताखीर से शुरू हुआ, स्टाफ की कमी का भी सामना करना पड़ा। 9वीं जमात का सिंध का पर्चा। लाड़काना के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में नाकिस इंतजामात। 9 बज गए लेकिन तालिबात को पेपर ना मिला। पेपर तो आधे घंटे बाद शुरू हो गया, लेकिन स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल प्रिंसिपल ने बहन को छोड़ने आई लड़की को ही इन्विजिलेटर बना दिया। मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी, उसका पेपर था। मैडम ने कहा कि यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, फिलहाल आप इन्विजिलेशन करें, तो इसलिए मैं यहाँ पे। इंतजामिया से सवाल किया तो कहने लगे पहला पेपर है, मसाइल तो होते हैं।
ड्यूटी तो लगाई थी सबकी, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं पहुंचने वाली होंगी। पहला पेपर है ना, इसीलिए थोड़ी मिसप्लेस हो जाती है। सख्त गर्मी और स्कूल में लाइट ना होने से तालिबात को पेपर के दौरान परेशानी का सामना रहा। शहबाज शरीफ का वजीर आजम से सवाल, दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। कराची में मैट्रिक के तलबा का इम्तिहान से पहले तारीख में तौसी की गई। आज पहला पर्चा हुआ तो इसमें भी ताखिर हो गई। तलबा ने इजाफी वक्त मांग लिया। मैट्रिक के तुलबा का आखिर कसूर क्या है? इम्तिहानात हैं या मुश्किलात ही मुश्किलात। पहले तारीख में तौसी हुई, फिर असातिज़ा के एहतजाज की वजह से तुलबा परेशान रहे और अब पहला पर्चा शुरू करने के लिए घंटी भी देर से बजी। कराची में फरहाना गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पर्चा 20 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ तो तुलबा परेशान हो गए कि वक्त पर पर्चा लेने तो असातिज़ा आ जाएंगे, 20 मिनट का हिसाब कौन देगा? MCQs का वक्त तो निकल गया। तुलबा को पहले थ्योरी हल करने के लिए पर्चा पकड़ा दिया गया। तुलबा ने इजाफी वक्त मांग लिया। आप कब से बैठे हो? अभी पेपर नहीं आया आप लोगों का? जी नहीं आया अभी तक पेपर। हम लोग तकरीबन 9:30 बजे के बैठे हैं, उससे भी पहले के अभी तक नहीं आया। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं तो फिर अगर लेट शुरू करेंगे तो टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ, या कहोगे आप लोग? ये मिस कह रही है, हम नहीं बता सकते। दूसरी जानिब इम्तिहानी मराकिज में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी है। तुलबा एहतियात करें, अगर मोबाइल फोन लेकर पहुंचे तो छीन लिए जाएंगे। इम्तिहानात में 3,67,606 तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। तलबा हो जाएं होशियार और खबरदार। पेपर के दौरान मोबाइल फोन बरामद हुआ तो फेल भी किया जा सकता है और नंबर भी काटे जा सकते हैं। केस कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के पहले रोज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सईदुद्दीन ने इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। सोनिया शहजाद हमें ज्वाइन कर रही हैं। सोनिया, दौरा तो किया मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का क्या कहना था, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है। 350 से ज़ायद जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं। सेंटर्स में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने भी आज 2 सेंटर्स का दौरा किया। मेरे साथ सईदुद्दीन साहब मौजूद है, मैं सर से बात करूंगी। एक अहम सवाल है सर मेरा कि हमने आज आपने 2 सेंटर्स के दौरे किए, एक तो वहाँ पर आपने सूरत हाल किस तरह की देखी और दूसरी बात ये कि बच्चे मोबाइल घरों से रख कर ला रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑर्डर्स हैं स्पेशली मैट्रिक बोर्ड के? देखिए, मोबाइल वो जो लेकर आते हैं बच्चों को वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि अगर कोई बच्चे के पास मोबाइल मिला तो उसकी कॉपी के ऊपर लिख दिया जाएगा कि यूजिंग सेल फोन ना, और फिर उस कॉपी को अनफेयर मींस कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मैंने अभी बहुत सारे जो देखे हैं उनके अंदर मुझे मोबाइल नज़र नहीं आया। एक आध जगह इन्विजिलेटर ने कुछ मोबाइल अपने पास लेके रख लिए थे जो बच्चों को जाते टाइम दे दिए जाएंगे। सेंटर्स के तरफ तमाम तर जो फोटोस्टेट की शॉप्स हैं उनको बंद रखा जाएगा। मोबाइल फ़ोन लाना सख्ती से अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन खोल के तो क्या, बंद करके भी स्टूडेंट्स जो है वो अपने पास नहीं रख सकते। हमने कुछ सेंटर्स में देखा कि स्टूडेंट्स अपनी जेब में मोबाइल फ़ोन ऑन करके रखते हैं। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से बड़े वाज़ेह अहकाम दे दिए गए हैं कि मोबाइल फ़ोन स्कूल्स में अलाउ नहीं है और स्टूडेंट्स जो मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे उनकी कॉपीज़ पे बात मेंशन कर दी जाएगी कि यूजिंग मोबाइल फ़ोन। तो कराची के स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए खास हिदायत है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। जी ठीक है, स्कूल प्रेमिसेस में ही मोबाइल फोन अलाउ नहीं होता तो एग्जामिनेशन सेंटर्स में तो सख्त ममानियत है। सोनिया शहजाद आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। लाड़काना में इम्तिहानात में कॉपी कल्चर को रोकने के लिए समाजी वर्कर लियाकत मीरानी मैदान में आ गया। नकल के खिलाफ मेगाफोन उठाकर बाजारों में ऐलानात करता रहा। नवीन लाड़क की रिपोर्ट देखिए। नकल की रोकथाम के लिए लाड़काना में समाजी कारकुन सरगर्म। लियाकत मीरानी ने मेगाफोन उठाकर शहर भर का चक्कर लगाया। वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करने की दावत दी। पूरे सिंध के एग्जामिनेशंस में कॉपी कल्चर और कॉपी क्राइम जो है आम है, उसकी वजह से हमारे बच्चों में जो अहलियत है वो डैमेज हो रही है। शहरियों ने भी इस इक़दाम को खूब सराहा। कॉपी कल्चर की जो रवायत हमारे सिंध में पड़ गई है, इसने हमारे नस्लों को तबाह कर दिया है। अवाम का कहना है अगर सब मिलकर नकल के खिलाफ जद्दोजहद करें तो पूटी माफिया का खात्मा यकीनी है। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए फी लीटर तक महंगी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 98 रुपए हो गई जबकि लाइट डीजल की कीमत 117 रुपए तक पहुंच गई। महीने का आखिरी दिन आया, महंगाई साथ लाया। जिसका डर था वही पेट्रोल बम गिरा दिया गया।
एलामिया जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए फी लीटर तक महंगी हो गई। 1 अप्रैल से पेट्रोल फी लीटर 6 रुपए महंगा मिलेगा। नई कीमत 98 रुपए 89 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए फी लीटर महंगा दस्तियाब होगा। नई कीमत 117 रुपए 43 पैसे फी लीटर होगी। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 3-3 रुपए फी लीटर महंगा मिलेगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 89 रुपए 31 पैसे फी लीटर होगी। होगरा ने पेट्रोल 11 रुपए 91 पैसे, हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 17 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपए 49 पैसे महंगा करने की तजावीज़ दी थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महंगाई के सुनामी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने वजीर आजम से सवाल किया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस ले। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम गुस्से में है। कहते हैं पाकिस्तानियों पर जिंदगी तंग न की जाए। शहर शहर के लोगों ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पेट्रोल गए, जो महंगाई बढ़ रही है, बहुत महंगाई है। पेट्रोल 1 रुपए सस्ता करते 10 रुपए महंगा करते। गरीबों के ऊपर थोड़ी तवज्जो दे, उनसे रोटी ना छीने। ये तो वज़ीर आज़म साहब ने बता दिया कि एक बार हमको मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। इनका नारा था कि गुर्बत खत्म करेंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गरीब को खत्म करना चाह रहे हैं, गुर्बत को नहीं। आम पहले ही महंगाई से बहुत ज्यादा तंग है, अब पेट्रोल में और ज्यादा महंगाई हो गई है, तो जाहिर बात है कि आवाम इस चीज को लेकर परेशान तो होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। बढ़ते किरायों से परेशान तलबा का क्या कहना है, बता रही हैं फैसलाबाद से शाहीन शहजादी। जी बिल्कुल, इधर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इधर ट्रांसपोर्ट हजरात ने भी चिंगारी लगा दी, मनमाना किराए में इजाफा कर दिया है। स्पेशली जो रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं, उनके हाथों स्टूडेंट्स काफ़ी तंग हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जेबें धड़ाधड़ खाली हो रही हैं। तुलबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस सारी सिचुएशन में इनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम GTS से 100 रुपया किराया दे के आते थे, अब जाएं तो वो रिक्शे वाले भी मतलब उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने कहना है कि भाई 150 किराया दें। आप क्या कहना चाहती हैं? एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि काइंडली थोड़ा किराया में चेक एंड बैलेंस रखे, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, ना सिर्फ तुलबा को परेशानी का सामना है, दूसरी तरफ जो मुसाफिर हजरात हैं उनको भी अपनी मंजिल तक पहुँचना दुश्वार होता नजर आ रहा है। जी अपडेट से शुक्रिया शाहीन। अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत के दौरान वकील सफाई का कहना था कि साबिक सदर खुद आकर बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुल्जिम जानबूझकर पेश न हो तो उसे फायदा उठाने नहीं दे सकते। गुज़िश्ता समाअत में भी सख्त रिमार्क्स दिए गए थे और आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत के दौरान वकील सफाई का कहना था कि साबिक सदर खुद आकर बयान कराना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुल्जिम जानबूझकर पेश न हुआ तो उसे फायदा उठाने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुशर्रफ ने पेश होने की यकीन दहानी कराई है। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन कर लिया। जुल्करनैन, बताइएगा आज क्या कुछ हुआ अदालती कार्रवाई के दौरान? देखिए, अभी इस वक्त तो अदालत ने आधे घंटे के लिए फैसले को महफूज किया है और जजेस जो वे आउट तलाश करने के उसमें मूड में है कि बताया जाए कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि आज अदालत को बताया गया कि 19 जुलाई 2016 को ट्रायल कोर्ट खुद से ये करार दे चुकी है कि परवेज मुशर्रफ के वापस आए बगैर ही उनकी गिरफ्तारी तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट अपने हुक्म पर नजरसानी भी नहीं कर सकती, ना ही वफाकी हुकूमत ने ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है। ऐसी सूरत में ट्रायल कोर्ट ने भी अपने हाथ बांध दिए हैं और वफाकी हुकूमत भी केस को बंद गली में ले गई है। अब अदालत ने यह सोचना है कि किस अंदाज में मामला आगे बढ़ाया जाए। जजेस में काफी देर अदालत के अंदर भी मुशावरे होती रही, फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आधे घंटे बाद हम आके बताएंगे कि किस तरीके से इस केस में आगे बढ़ा जाएगा। तो आधे घंटे बाद ये पता चलेगा कि जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या आता है और किस अंदाज में मुशर्रफ के हवाले से जो ट्रायल कोर्ट है उसको एक अमानत दी जाएंगे। इकबाल, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पाकवतन में नौजवान ने मेहनत से तैयारा बनाया, मगर जब उड़ान भरने के लिए घर से बाहर लाया तो पुलिस ने धर लिया कि तैयारा बगैर परमिट के कैसे बनाया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अमजद खान से। अमजद, तो कोई जवाब दिया इस नौजवान ने? ये जहाज बनाने वाला मेहनत का नौजवान पाकपतन के गांव बत्ती अस्सी टाबर का रहस्य है, जिसे थाना रांचा पुलिस ने जहाज बनाकर उड़ाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है।
और इसके खिलाफ एक AFI की मुतय्यन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा में पुलिस ने मौका से इख्तियार किया है कि नौजवान फयाज ने बगैर किसी परमिट या हुकूमती इजाजतनामा के एक नई जहाज बनाया और 50 ST गाँव के करीब उड़ाता रहा। पुलिस का ये भी मौका था कि मुलजम ने प्रवास के दौरान जहाज के खतरनाक करतब करके दिखाए और इस दौरान कोई हादसा भी पेश आ सकता था, इसीलिए इसे गिरफ्तार किया गया। जबकि हमारे ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि जहाज में अभी प्रवास करनी ही थी कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया और जहाज भी पुलिस ने अपने कब्जा में ले लिया है। जी ठीक है, नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अमजद। खबर देंगे आपको, मंडी बहाउद्दीन के मुंशी मोहल्ला में जायदाद के तनाजे पर छोटे भाई ने फायरिंग करके बड़े भाई और भाभी को कत्ल कर दिया। ज्वाइन कर रहे हैं समा के नुमाइंदे दीवान आदिल। दीवान, मुलजिम फरार हो गया है या पुलिस की कैद में आ चुका है? जी बिल्कुल निजात, ये अफसोसनाक वाक़या जो है मंडी बहाउद्दीन के इलाका मुंशी मोहल्ला में पेश है, जहाँ जो है वो जायदाद के तनाजे में छोटे भाई ने फायरिंग करके अपने भाई और भाभी को जो है वो कत्ल कर दिया और मुलजिम जो है वो मौका से फरार हो गया है। कि पुलिस जो है इस वक्त जो है वो जाए वकूआ से क्राइम सीन को जो है वो शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से निजात बात हुई है तो इनका यही कहना था कि जो है दोनों भाइयों के दरमियान जो है वो एक 10 मरले के मकान का तनाजा चल रहा था, जिसपे जो है वो आसम नामी ने मुलजिम ने जो है वो फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर जो है वो भाई और भाभी जाँ बहक हो गए और मुलजिम जो है वो मौका से फरार हो गया। पुलिस जो है वो क्राइम सीन को से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है वो लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करेगी और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो निजात छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है दीवान आदिल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में बजट सेशन से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर करने के बाद फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, हमें बेनज़ीर की शोहरत से मसला नहीं, पीपल्स पार्टी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सियासत कर रही है। खौफ ज़दा है कि पापा साहब पकड़े जाएंगे, पप्पो पकड़ी जाएगी, पप्पू बेहाल होगा, न पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां में देंगे। भर्ती है जिनके ऊपर JIT की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंटी करप्शन यानी पप्पो, वो उसकी मेंबर हैं। फिदा हुसैन शाह साहब, खुर्शीद साहब के चेले, खुर्शीद साहब फेमस लाइनमैन टू बिजनेसमैन टू मल्टी मिलियनर टू बिलियनर। इस मेयार के लिहाज से जब हुकूमत सिंध चलेगी तो JIT पे JIT बनेगी। हम नाम वही रखेंगे, कार्ड पे नाम चेंज कर देंगे। हमें कोई बेनज़ीर की शोहरत से कोई मसला नहीं, वो काबिल एहतराम है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी कहें कि ये बेनज़ीर की तरफ से तुम्हें तोहफा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शहरी का एहतजाज। फिरदौस शमीम प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने। ट्रक के बत्ती के पीछे आवाम को लगा दिया गया है। पेट्रोलियम ले लें आप, रेंटल पावर ले लें आप, कोई शोभा नहीं छोड़ा है, कोई शोभा नहीं छोड़ा है इन्होंने। ख्वाह ये जरदारी हो, ख्वाह नवाज शरीफ हो, या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इन्होंने जो है ना अवाम को जो है उस नहज पे वहाँ उस मकाम पे पहुँचा दिया है कि जहाँ अवाम जो है ना इस वक्त उसके पास आंसू भी नहीं है जो रोने के लिए। चिनियोट में जुआरी शौहर जुए में बीवी को हार गया। दोस्तों के साथ जाने से इनकार पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। मुज़म्मिल हुसैन की रिपोर्ट। चिनियोट में इंसानियत सोज वाकया। जुआरी शौहर मुबैना तौर पर जुए में अपनी बीवी को हार गया। मुतासरा खातून के मुताबिक नशे में धुत शौहर अली रजा ने जुआरी दोस्तों के साथ ना जाने पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जुआ भी वो खेलते हैं और शराब भी पीते हैं, तो कहते हैं कि मैं जुए में मैं तुम्हें हार आया हूँ। मुतासरा खातून की वालदा ने बताया कि बेटी की शादी 3 साल पहले हुई थी। सुबह नस के मेरे घर आई, तो लिहाजा सामने इंसाफ चाहिए। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने खुद पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। सारा घरेलू मसला है, कोई मसला नहीं, जुए छुए वाला सारा मेरे ते इल्जाम लाया जाता है। अज मेरी हुण 18-19 साल उम्र, मैं जुए में देखा ही नहीं कभी। तू काम की कर? मैं वर्कशॉप है अपनी फर्नीचर। पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात जारी है, ताहम अभी कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। मुज़म्मिल हुसैन, समा चिनियोट। कुछ दिलचस्प खबर शामिल करें। टेस्ट क्रिकेट अब ऐसी नहीं रहेगी जैसी आप देखते आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल जाएगा। ICC ने आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को दिलचस्प बनाने के लिए इनकलाबी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। ICC ट्विटर अकाउंट पर आने वाली तफसीलात के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट को नई नस्ल में मकबूल बनाने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान
क्रिकेटर्स की शर्ट पर नंबर के साथ इंस्टाग्राम आईडी भी दर्ज होगी। कौन पहले बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग, ये फैसला टॉस के बजाय क्रिकेट फैंस ट्विटर पोल के जरिए करेंगे। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो मैदान में मौजूद खिलाड़ी शॉर्ट्स पहनकर खेल सकेंगे। डे एंड नाइट टेस्ट इवेंट इवनिंग सेशन में हर रन डबल काउंट होगा, यानी चौका लगाया गया तो 8 रन मिलेंगे और छक्का लगाया तो 12 रन मिलेंगे। मगर भूलिए मत, आईसीसी ने आज अप्रैल फूल मनाया है। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें कौन कर रहा है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने टारगेट किलिंग टीम का पता लगा लिया। 4 रुकनी टारगेट किलिंग टीम के कारिंदे सीटीडी के रडार पे आ गए। आमिर मजीद की रिपोर्ट। कराची में टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदातें, आखिर कत्लो गारतगरी के पीछे है कौन? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने शहर में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस टीम का पता लगा लिया। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक टारगेट किलिंग टीम का मास्टरमाइंड सैयद मोहम्मद अली रिजवी उर्फ डॉक्टर है, जो अजीजाबाद का रिहायशी है। कातलों के गिरोह में अब्बास गोरा, इमरान मोटा और अदनान मंजन भी शामिल है। सीटीडी हुक्काम ने ये भी बताया कि अली रिजवी, इमरान मोटा और अदनान मंजन मेहदी फोर्स का हिस्सा भी हैं। मुल्जमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया। आमिर मजीद, समा, कराची। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में काबू न पाया जा सका। बफर जोन में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी से मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। बफर जोन सेक्टर 3 में शहरी मोटरसाइकिल पर बैठा फोन पर बात कर रहा था कि मुसल्लह मुल्जिमान पहुंच गए। पिस्तौल दिखाकर शहरी से मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एक जानिब शहर में यह सूरत हाल, दूसरी जानिब कराची पुलिस के कुछ एहलकार मुफ्तखोरी से बाज नहीं आ रहे। गार्डन की फूड स्ट्रीट से मुफ्त में कबाब रोल ले जाना मामूल बन गया। गार्डन पुलिस एहलकारों की मुफ्तखोरी की वीडियो वायरल होगी। शाहनवाज अली की रिपोर्ट देखिए। मुअत्तली का खौफ, ना अफसरान के हुक्म का पास, बिरयानी, पानी और अब मुफ्त के कबाब रोल। कराची पुलिस के एहलकारों की रविश तब्दील ना हो सकी। गार्डन की फूड स्ट्रीट से मुफ्त में खाना ले जाना मामूल बन गया। गार्डन पुलिस एहलकार के मुफ्त में कबाब लेकर जाने की वीडियो वायरल हो गई। मुतासिर दुकानदार का कहना है पुलिस एहलकार ने 3 रोल लिए और पैसे भी ना दिए। सिर्फ रोल ले गया 3, 5 या 3 है। 3 है, तुम्हारे पैसे नहीं, आपने मांगे भी नहीं? नहीं, मैंने मांगा भी नहीं, पैसा भी नहीं दिया। तो आपने कभी कोशिश की मांगने की कि भाई पैसे? नहीं, ये लोग देता ही नहीं है। लेके जाता है, सबसे लेके जाता है। कौन सी मोबाइल? गार्डन की? गार्डन की। मुख्तलिफ लोग आते हैं, एक ही बंदा ले आते हैं? हर मोबाइल में आता है बंदा। पुलिस की वर्दी का काला रंग तो तब्दील किया जा रहा है, क्या ऐसी काली भेड़ें भी तब्दील होंगी? अवाम सवाल करते हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। खबरें और भी हैं, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले आपको देंगे न्यूज अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। खुसूसी अदालत का 28 मार्च का हुक्मनामा पेश। मुशर्रफ खुद वापस आकर बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। वकील सफाई का बयान, यकीन दहानी के बावजूद वापस ना आए तो क्या होगा? अगर मुल्जिम जानबूझकर पेश ना हो तो उसे फायदा नहीं उठाने दे सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर के माल रोड पर असातिज़ा 7वें रोज भी बराजमान। चेयरिंग क्रॉस चौक ट्रैफिक के लिए बंद। असातिज़ा का कॉलेजेस में जुज़वी बॉयकॉट का भी ऐलान। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहने का ऐलान। वेलकम बैक। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया सरगर्म। नकल माफिया ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिए। अभी तक पर्चा स्टार्ट नहीं हुआ। चेकिंग के लिए हलशुदा पर्चा कैसे भेजें? सर जी, लगता है बहुत जल्दी है। ये तमाम तर बातें हो रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद हमें ज्वाइन कर रही हैं। सोनिया, नकल माफिया जो है वो कम्युनिकेशन के एतबार से भी ताकतवर से ताकतवर होता जा रहा है। जी रमीज, बिल्कुल आपको बताऊं कि नकल का सिस्टम जो है वो इस वक्त जदीद तरीन होता जा रहा है, जो कि मिनिस्टर साहब की पकड़ में भी नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लिए गए हैं। 9 और मैट्रिक नकल ग्रुप, नवीं जमात के तलबा के लिए आसान पर्चों की सहूलत। व्हाट्सएप शुरू होते ही पेपर की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप
वो डाल दी जाती है। बूटी माफिया जो कि सेंटर्स के बाहर मौजूद होती है, तमाम तर MCQs, इवन कि अगर कोड भी चेंज हो, पेपर के डिफरेंट कोड्स हो, तो उन कोड्स के हिसाब से उनके जवाबात उस ग्रुप में डाल देती है। और अंदर सेंटर के बैठे हुए बच्चे जो कि बासानी मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, उस ग्रुप के जरिए अपना पर्चा हल करते हैं और मजे से जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉन्वर्सेशन का सिलसिला भी जारी होता है कि इस सवाल का जवाब बता दें, इस सवाल का जवाब बता दें। और बाहर बैठी हुई नकल माफिया बासानी उनको जो है वो जवाबात लिख लिख के दे रही होती है। और इसी तरह पूरे शहर में जदीद तरीके से नकल का सिलसिला जारी है। ठीक है, इम्तिहान नहीं लगता यूं है कि मजाक हो रहा है। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए, साइंस सरकार की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत यह है जो कि इस वक्त समा की स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सोनिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान की आवाम उनकी मज़ीद कामयाबियों के ख्वाहां हैं। गुलकार जवाद अहमद ने इमरान खान को गाकर दोस्ती का पैगाम दिया। मुल्तान में मर्दों पर भी घरेलू तशद्दुद की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। नज़रअंदाज किए जाने के लिए क्या इशूज़ आज नया दिन में पेश किए गए, ये तमाम आपको हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की आर्ट्स काउंसिल में बेरोजगारी और कम तनख्वाहों के मामले पर बात करने पर बदनज़मी हुई। बराबरी पार्टी के सरबराह गुलकार जवाद अहमद ने प्रोग्राम नया दिन में बता दिया, कुछ PTI के लोग वहाँ बैठे थे, उनको अच्छा नहीं लगा। वो ओहदेदार किस्म के लोग जो होते हैं वो आए, उन्होंने आके माइक पे बोलना शुरू कर दिया। छीना तो नहीं माइक, लेकिन बोलना शुरू कर दिया। जवाद अहमद ने कहा, तहरीक इंसाफ में अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत ज्यादा है। साथ ही उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के लिए गाना गाकर मोहब्बत का पैगाम भी पहुँचाया। ओ मेरे यार, तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। सिर्फ सियासत नहीं, पूरी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। मुल्तान के वुमेन सेंटर में रोजाना 30 ख्वातीन पर घरेलू तशद्दुद की शिकायतें रिपोर्ट होती हैं। SP शबीमा करीम के मुताबिक मर्द भी तशद्दुद की शिकायतें लेकर आते हैं। एक दो मरतबा तो ऐसा भी हुआ है कि लेडी लेके आई है अपने हस्बैंड के खिलाफ कोई एप्लीकेशन, तो मेल को जब बुलवाया तो मेल ने आके कहा कि इसने भी मुझे मारा था, आप उसका तो करें और हमारे लिए भी कोई एक सेंटर होना चाहिए। डायरेक्टर टेक्निकल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड यूसुफ शेख ने बताया कि निसाब की नई किताबें 2020 में शाया होंगी, जिनमें टेक्नोलॉजी के मज़ामीन शामिल होंगे। खबरें और भी हैं, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। समा के साथ रहिए। अफसोसनाक खबर आपको दें, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर चक्री इंटरचेंज के करीब गाड़ी को हादसा, गाड़ी में आग लग जाने से मियां बीवी जाँ बहक जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सदाकत अली से। सदाकत, अफसोसनाक सूरत हाल है, जो तस्वीर भी हमारे सामने आई है वो भी हम इस वक्त देख सकते हैं। बताइएगा हादसा कैसे पेश आया, क्या बताना है शाहिदीन का? जी भी मोटरवे चक्री इंटरचेंज के करीब लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली कोरोना कार को जो है वो हादसा पेश आया है। गाड़ी सवा पुल से नीचे गिरी है और शॉर्ट सर्किट होने के बायस इसमें अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी मोहम्मद आरिफ और उसकी अहलिया ताज बीबी जो है बुरी तरह झुलसने से जाम भाग हो गई, जिनकी लाशें रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दी है, जबकि ड्राइवर जो है वो तशवीशनाक हालत में उसे इस्लामाबाद के तीन अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत खतरे में बताई जाती है। अपडेट से शुक्रिया सदाकत। लाहौर के मॉल रोड पर असातिज़ा का धरना 7वें रोज भी जारी है। असातिज़ा ने एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए आज से कॉलेजेस में जुज़वी बाइकॉट का आगाज कर दिया है। समा की नुमाइंदा अरीबा रशीद वहां पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। अरीबा, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके और अब तक कोई हुकूमत की तरफ से इन पे आके इनके मुतालिबात सुनने ना आया? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर, जहाँ पंजाब के कॉलेज असातिज़ा का धरना 7वें रोज़ भी जारी है। इनके 3 मुतालबात हैं, जिनमें इनका सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाए, सर्विस और पे प्रोटेक्शन का नफाज किया जाए और जो प्रमोशंस ताख़ीर का शिकार हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश हुई, जो कि तहरीरी मंजूरी नहीं थी, जिसकी वजह से मुतालबात किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुँच सके। कॉलेज असातिज़ा की तरफ से आज से कॉलेज क्लासेस का 10 बजे के बाद से बाइकआउट किया गया है और जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते वो इस बाइकआउट को बरकरार रखेंगे। जी, अरीबा रशीद आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।
मंडी बहाउद्दीन के गांव मुंजियावाला के बासियों ने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए करोड़ों खर्च कर दिए, मगर महकमा तालीम की रिवायती गफलत आड़े आ गई। माजरा क्या है, जानते हैं वसीम अब्बास की रिपोर्ट में। वसीलान शानदार इमारत, यह है जिला मंडी बहाउद्दीन के मौजा मोजियावाला में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अहले इलाका ने ये इमारत बनाई है अपनी मदद आपके तहत। बच्चियों को साइंस पढ़ाने के लिए 60 लाख खर्च कर दिए, मगर महकमा तालीम ने वादे के बावजूद साइंस टीचर फराहम न किए। 20,000 की आबादी का हमारा गाँव है, टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है। बॉयज स्कूल में भी अहले इलाका ने अपने जोरे बाजू पर 8 लाख रुपए का हाल बना दिया। कॉलेज के क़याम के लिए करोड़ों मालियत की 1.5 एकड़ अराजी भी महकमा तालीम के नाम कर दी, मगर इसके बावजूद वादा वफा न हुआ। मकामी अफराद दुहाइयां देते रहे। हमने 1.5 एकड़ जमीन दी है, कॉलेज का वादा किया गया वो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ है, हुकूमत कहाँ है, पढ़ा लिखा पंजाब कहाँ है। अहले मोजियावाला सरापा एहतजाज है कि करोड़ों रुपए अपनी जेब से लगाकर भी इनका जायज और दरीना मुतालबा आखिर क्यों पूरा नहीं किया जा रहा। महकमा तालीम ने गाँव वालों को एक बार फिर वादे का लॉलीपॉप देकर तरखा दिया कि रैशनलाइजेशन फार्मूले के तहत टीचर्स की कमी जल्द पूरी कर दी जाएगी। अहलियाने मोजियावाला ने तो अपने गाँव में स्कूल और कॉलेज की तामीर के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, मगर शायद महकमे को इनकी इल्म दोस्ती का कोई पास नहीं। वसीम अब्बास, समा, मोजियावाला, मंडी बहाउद्दीन।